अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज की कहानी का नाम है आसमान से गिरा। ओए, कि तुम दूध में चावल का पानी मिला रहे हो ना? फहद ने ज़ोर से आवाज़ लगाई तो पप्पू दूध वाले का हाथ लरज़ उठा। अरे नहीं फहद मियाँ, तुम किधर से आ गए? और ये चावल का पानी नहीं है, तुम्हें वहम हुआ है। चाचा, मुझे पागल ना बनाओ, मैं खूब जानता हूँ तुम रोज़ यही करते हो। आज पकड़े गए ना, अभी जाके मलिक साहब को बताता हूँ। अरे रुको रुको फहद मियाँ, कहाँ जाते हो? ये लो खोया, बिल्कुल ताज़ा बना है। अरे चाचा, ये तुम्हारा खोया खाकर मुझे अपना पेट ख़राब नहीं करना। जल्दी से माल निकालो वरना अभी जाता हूँ मलिक साहब के पास। अच्छा अच्छा बेटा, अभी देता हूँ। पप्पू दूध वालों ने उसे काफ़ी सारे नोट पकड़ा दिए। फहद एक तेज़ तर्रार मतलबी किस्म का लड़का था। दूसरों की कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाना इसे खूब आता था और आज भी ऐसा ही हुआ। पप्पू दूध वालों की दूध में मिलावट को सब जानते थे, लेकिन आज उसने फ़ायदा उठा लिया। वो चाहता तो इस बात को जाकर मोहल्ले वालों को बता सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और उसके बदले में पप्पू दूध वाले से नोट ले लिए। वो 7वीं जमात में फ़ेल हो चुका था, लेकिन अब भी पढ़ाई में उसका दिल नहीं लगता था। मोहल्ले के सारे निकम्मे और आवारा लड़कों से उसकी दोस्ती थी। फहद, इस घर में नए लोग आए हैं, सुना है बहुत पैसे वाले हैं। गुड्डू ने जामुन चबाते हुए इतला दी। अच्छा, इसका किराया तो बहुत महंगा है। तभी तो कह रहा हूँ कि पैसे वाले हैं, चलो देखते हैं। वो बड़ा सा घर काफ़ी अरसे से खाली पड़ा था और अब वहाँ पर नए किराएदार आए थे। चलो जाओ यहाँ से, क्या तमाशा लगा रखा है? एक बड़ी मूंछों वाले लंबे चौड़े से बंदूक वाले गार्ड ने उन्हें देख के डांटा। अरे अंकल, जाते हैं ना, गरम क्यों होते हो? गुड्डू ने ज़रा सहम कर कहा। मुझे लगता है दाल में कुछ काला है। गुड्डू ने अपना ख्याल जाहिर किया और फहद ने भी हाँ में हाँ मिलाई। उस दिन के बाद से दोनों दोस्त इन नए किराएदारों की टो में लग गए। एक दिन दोपहर को जब फहद बड़े मज़े से आइसक्रीम खाते जा रहा था कि गुड्डू दौड़ा दौड़ा आया। जल्दी चल, बड़ी खबर है। गुड्डू ने इसका हाथ पकड़ के घसीटते हुए कहा। कहाँ? अबे चल तो, ये देख। दोनों दोस्त गली के कोने पर ही रुक गए। ये स्मगलर हैं। ये स्मगलर हैं। फहद का मुंह हैरत से खुल गया। एक बड़ा सा ट्रक घर के सामने खड़ा था और उस पर कुछ माल लदा था, पर क्या था कुछ नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि उस पर कपड़ा पड़ा था। ये यहाँ स्मगलिंग का माल छिपाते हैं, अब देखना रात को ये माल लेकर जाएगा। गुड्डू ने पुरस्रासी आवाज़ बनाते हुए कहा। पर तुम्हें कैसे पता चला कि ये स्मगलिंग करते हैं? फहद ने पूछा। मैंने खुद फिल्मों में देखा है। अच्छा, गुड्डू ने उसकी बात में बात मिलाई। अब दोनों बच्चों ने प्रोग्राम बनाया कि वो रात को इनकी मज़ीद चेकिंग करेंगे। दोनों बड़ी बेचैनी से रात होने के मुंतज़िर थे। रात का अंधेरा फैला तो दोनों दोस्त छुपते छुपाते वहाँ आए। वहाँ पर 2-3 ट्रक और भी खड़े थे और उस पर मज़दूर बोरियां लाद रहे थे। सारा काम बहुत खामोशी से हो रहा था। अब तो फहद को भी यकीन हो गया कि ये लोग स्मगलर ही हैं। उसकी सुराग रसानी की हिस्स पड़ गई। चलो, फहद ने गुड्डू का हाथ पकड़ा। कहाँ? गुड्डू ने धीमी आवाज़ में पूछा तो फहद ने ट्रक की जानिब इशारा किया। दोनों बच्चे अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए ट्रक में छुप के बैठ गए। ट्रक पे सामान लादा जा चुका था और थोड़ी देर बाद ट्रक के इंजन की आवाज़ सुनाई दी और ट्रक चलने लगा। दोनों बच्चों को यकीन था कि अब वो कोई बड़ा कारनामा करने वाले हैं। पप्पू दूध वाला, जूड़ा कसाई और राजा होटल वाले की चोरियाँ तो मामूली थीं, लेकिन अब वो स्मगलर पकड़ने वाले थे। ट्रक चलता रहा। दोनों दोस्त थक चुके थे और न जाने कब उन दोनों की आंख लग गई। ओए, कौन हो तुम? एक करख्त आवाज़ ने उन्हें नींद से जगा दिया। कौन? दोनों हड़बड़ा उठे। देखा तो एक पुलिस वाला उन पर झुका हुआ था। जनाब, मुझे तो ये दोनों चोर लगते हैं। और जनाब, मुखबिर भी हो सकते हैं। मैंने खुद खबरों में सुना था कि पड़ोस मुल्क में अब छोटे बच्चों को भी मुखबरी पे लगा दिया गया है। ओए, तो तूने कौन सा रिकॉर्ड बना दिया है जो कोई तेरी मुखबरी करेगा? पुलिस वाले के पीछे कुछ और लोग भी जाग रहे थे। पुलिस वाले की एक ही भपकी पर दोनों दोस्तों ने सारा सच फौरन उगल दिया। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद सब लोग पूरी तरह से हंस दिए।
انہیں ہنستا دیکھ کر دونوں بچے شرمندہ ہو گئے۔ وہ بچوں، اسے کہتے ہیں کہ جس کا کام اسے ساجے۔ بچوں، یہ تمہارا کام نہیں ہے کہ تم اسمگلر پکڑو، تمہارا کام تو پڑھنا، لکھنا، کھیلنا، کودنا اور اپنے گھر والوں کا خیال کرنا ہے۔ پولیس انسپکٹر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ مطلب یہ کہ وہ اسمگلر نہیں ہے؟ فہد نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ نہیں میرا پتر، یہ اسمگلر نہیں، تاجر ہیں۔ ان کی گودام میں آگ لگ گئی تھی اور انہیں فوری طور پہ کوئی جگہ نہ ملی تو انہوں نے یہ بڑا گھر کرائے پہ لے لیا تھا۔ پر تمہیں کیوں لگا کہ یہ اسمگلر ہیں؟ وہ بندوق والا گارڈ اور یہ سارا کام بھی بڑی خاموشی سے کر رہے تھے۔ فہد کے جو دل میں سچ تھا وہ اس نے کہہ ڈالا۔ وہ بندوق والا گارڈ نہیں، چوکیدار ہے، اور کام خاموشی سے یوں کر رہے تھے کہ محلے والے پریشان نہ ہوں، ان کی شکایت نہ کر دیں۔ پر یہ سوچو کہ تمہارے گھر والے تمہاری گمشدگی پہ کتنا پریشان ہو رہے ہوں گے۔ تم جانتے ہو کہ تم اس وقت حیدرآباد میں ہو۔ حیدرآباد؟ دونوں دوستوں کے منہ سے ایک ساتھ نکلا تو گویا دونوں آسمان سے گرے اور کھجور میں اٹک گئے تھے۔ جی جناب، اب تمہارے والدین کو تمہیں یہاں لینے حیدرآباد آنا ہوگا۔ او خدایا، مارے گئے۔ گڈو نے غصے سے فہد کو دیکھا، کیونکہ بھرپور جاسوسی کا خیال فہد کا ہی تھا۔ دوپہر ہو گئی تب کہیں جا کے فہد اور گڈو کے والدین حیدرآباد پہنچے اور انہوں نے دونوں بچوں کی خوب خبر لی۔ اس دن کے بعد سے دونوں دوستوں نے کان پکڑ لیے۔ تو بچوں، آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی بتائیے گا ضرور۔ اللہ حافظ۔